अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू करेंगे गज़ल नंबर 3। ये गज़ल शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ा ने लिखी है। ठीक है, सबसे पहले बढ़ेंगे पहली बात की तरफ। मुख्तलिफ शायरों के मौज़ूआत में लब व लहजे और लफ्ज़ियात के एतबार से फ़र्क पाया जाता है। अब मुख्तलिफ शायरों के मौजू मतलब जो मौजू चूज़ करते हैं जिन पर उनको शायरी करना है। अब हर शायर के मौजू में, उनके लहजे में, उनके लफ्ज़ियात में तो फ़र्क पाया जाएगा ना। क्यों? हर इंसान अलग अलग होता है, उसका सोचने का नज़रिया अलग होता है, उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसका अंदाज़ बयां अलग होता है, उसका दिमाग की जो रफ्तार है, जो सोचने की पावर है, वो सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ शायरों के मौज़ूआत में जो शायर होते हैं उनमें बहुत से चीज़ों में फ़र्क होता है। लब व लहजे, उनके लफ्ज़ियात के एतबार से फ़र्क होता है। ठीक है, दिल्ली और लखनऊ के शायरों में ये फ़र्क नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो दिल्ली और लखनऊ के जो शायर होते हैं उनमें ये फ़र्क आम तौर पर देखा जा सकता है, नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की ज़बान और लखनऊ की ज़बान में फ़र्क है ना। अब शायर अगर लखनऊ से है तो वो अपनी शायरी में लखनऊ का अंदाज़ ज़ाहिर होगा। उनको जब शायरी करेंगे, जब वो शायरी का अंदाज़ देंगे और जब शायरी लिखेंगे, सोचने समझने का तरीका और जो उनकी आवाज़ की साउंड है, जो उनका आवाज़ है, वो सब किस में होगा? लखनऊ के अंदाज़ में। वैसे ही जब दिल्ली का शायर कोई शायरी लिखेगा या उसे बयां करेगा तो उसमें दिल्ली की झलक आएगी। समझ में आया? लखनऊ की सरजमीन से उभरने वाले शायरों के यहाँ हाँ से मुराद यहाँ है। ठीक है, जैसे कि लखनऊ की सरजमीन से उभरने वाले शायरों के यहाँ, वैसे यहाँ हाँ कहा गया है। लफ्ज़ों का इंतखाब और ज़बान को संवारने का खास एहतमाम मिलता है। अब बोला जा रहा है कि लखनऊ की जो सरजमीन के शायर होते हैं ना, उनके वहाँ क्या होता है? ज़बान। उनके यहाँ लफ्ज़ों का इंतखाब और ज़बान को संवारने का खास एहतमाम, मतलब वो लफ्ज़ों का इंतखाब बहुत सोच समझ के कहते हैं। जैसे कि कोई एक स्टेटमेंट है, कोई एक लाइन है, उसमें किस लफ्ज़ का कहाँ यूज़ करना है, एक शेर के अंदर कौन सा लफ्ज़ कहाँ फिट हो सकता है। जैसे कि एक मतलब के बहुत सारे वर्ड होते हैं ना, किसी एक मतलब के लिए 2 से 3-4 वर्ड होते हैं। अच्छी उर्दू में अलग वर्ड, नॉर्मल उर्दू में अलग वर्ड, एवरेज उर्दू में अलग वर्ड, ऐसे ही डिफरेंट वर्ड होते हैं। तो कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करना है ये ज़्यादा अच्छे से शायरों को पता होता है। ठीक है, और लखनऊ के शायरों को ख़ास तौर पर यहाँ बताया जा रहा है। उसके बरक्स दिल्ली में ख्याल की सादगी के एतबार से शायर अपना मखसूस अंदाज रखते हैं। तो उसके अपोजिट में बताया जा रहा है कि जो दिल्ली के शायर होते हैं ना, उनमें शायरी का जो एतबार होता है वो बड़े ख्याल की सादगी होती है उसके अंदर। सबका अपना अपना मखसूस तरीका है, चाहे वो शायर लखनऊ का हो, चाहे वो शायर दिल्ली का हो। ठीक है, सबका अपना अंदाज है, सबको अपना एक हक है और अपना एक आज़ादी है। जो जैसा चाहे वो वैसे शायरी कर सकता है। मुसहफ़ा के यहाँ दिल्ली और लखनऊ के रंग नुमाया है। अब ये जो शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ा साहब हैं जिन्होंने ये गज़ल लिखी है, उनके अंदर दोनों रंग नुमाया है। वो ख़याल की सादगी, लफ्ज़ों का इंतखाब और ज़बान को संवारने का ख़ास एहतमाम सब रखते हैं। ठीक है, अब शायर से जान पहचान करेंगे। मुसहफ़ा की पैदाइश 1747 में अकबरपुर अमरोहा में हुई। यहीं उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर आला तालीम के गर्ज से वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में उनकी शायरी को फ़रोग़ हासिल हुआ। शायरी को फ़रोग़ हासिल हुआ मतलब शायरी में ज़्यादा बेहतरी आने लगी। समझ में आ रहा है? फ़रोग़ हासिल हुआ मतलब जिस पैमाने पे, जिस मियार पे वो थे शायरी में, उससे उनका मियार थोड़ा और बढ़ा। मतलब उनके मालूमात में, उनके दिमाग में, बोलते हैं ना, एक सोचने का तरीका है वो बढ़ने लगा। जैसे होता है ना, इंसान अगर जहाँ जहाँ घूमने जाता है तो वहाँ की चीज़ों को देखकर, वहाँ के माहौल को ऑब्जर्व करके वो सोचने समझने लगता है, चीज़ों को कंपेयर करने लगता है। अरे यहाँ ऐसा है, वहाँ तो वैसा था, यहाँ ऐसा है,
मतलब हमारे पास इससे अच्छा हो सकता है। समझ में आ रहा है? इंसान के अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा होने लगती है, वो चीज़ों को कंपेयर करने लगता है और उसकी जो सलाहियत है वो बढ़ने लगती है। इसी तरह वो दिल्ली में जब गए तो उनकी शायरी को फ़रोग हासिल हुआ। उस शहर की तबाही के बाद वो लखनऊ आकर शहजादा मिर्ज़ा सुलेमान शिकवा के मुलाजिम हो गए। मुलाजिम से मुराद गुलाम, मुलाजिम एक नौकर हुआ, नौकर, ठीक है। मुस्तफ़ा एक कादिरुल कलाम शायर थे। वो उर्दू फारसी के अलावा अरबी पर भी उबूर रखते थे, अरबी भी उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। मुस्तफ़ा के कलाम में मुल्की खुसूसियात और मकामी रंग के अलावा हुब्बुल वतनी का जज्बा ख़ास तौर पर नुमाया है। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था मौलाना हसरत मोहानी, उनके अंदर कितना हुब्बुल वतनी का जज्बा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। ना सरकार से ज़्यादा पैसे लेते थे और ना ही उन्हें ज़्यादा पैसों की हवस थी। वो जीते थे जिंदगी जीते थे एकदम सादगी से। वैसे ही इनके अंदर भी हुब्बुल वतनी का अच्छा खासा जज्बा था, ठीक है। उनकी चंद मसनवियाँ मशहूर है, जिनमें सर्दी, अजवाइन, गरीब खाना मुस्तफ़ा, मोदी खाना वगैरह काबिल ज़िक्र है। फ़ारसी और उर्दू में उनके 8 दीवान शाये हो चुके हैं। उनका इंतकाल 1824 में हुआ, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ लिए, अब इनकी गज़ल को देखेंगे कि किस तरह उनके अंदर जो लखनऊ और दिल्ली के जो रंग है वो यहाँ ख़ास तौर पर नज़र आएंगे। शेर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ, हर एक शेर की तशरीह करनी है और जैसा फॉर्मेट मैंने बताया है तशरीह के लिए, सेम वही फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये बात मैं बार बार हर गज़ल में रिपीट करती हूँ ताकि तुम लोग के ध्यान में बस जाए कि जब तशरीह का मतलब आए ना तो आपको वो फॉर्मेट याद आ जाना चाहिए कि मिस ने वो फॉर्मेट बताया था, हमको तशरीह उसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। चलो शेर की तरफ बढ़ते हैं। पहला, ना गया कोई अदम को दिले शादा लेकर, यहाँ से क्या 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 किया ना गए हसरतों, यहाँ से क्या क्या ना गए हसरतों अरमा लेकर। अब अदम, अदम से मुराद एंडिंग, आखिरत है ना। और दिले शादा, दिले शादा कहते हैं खुश दिल को, जो दिल खुश रहे। या ये लिफ या नून गुन्ना, इसका मतलब यहाँ हुआ यहाँ, लेकिन हम पढ़ेंगे उसे यहाँ। यहाँ से क्या क्या ना गए हसरतों अरमा लेकर। हसरतों अरमा लेकर, हसरत मतलब उम्मीद, मतलब जो हमारे अंदर की जो तमन्ना रहती है, अरमान, दोनों वर्ड एक साथ है। हसरत और अरमान मतलब दिल के अरमान, जो तमन्ना होती है ना इंसान की, वो। अब इस शेर में शायर कुछ इस तरह कह रहे हैं कि इंसान के दिल में बहुत सारी हसरतें होती है और बहुत सारे अरमान होते हैं ना। किसके दिल में अरमान नहीं होते? हर किसी के दिल में हसरत और अरमान होते हैं। जिंदगी में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोच के रखते हैं ना। जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, लोगों को देखते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर कर कंपैरिजन करके, जैसे मैंने ऊपर बताया, इंसान में जब कंपैरिजन की शक्ति आ जाती है ना तो उसके दिल में अरमान जगने लगते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि उसकी सारी हसरतें उसकी पूरी ज़िंदगी में, मतलब उसके सारे अरमान जो हैं वो उसके पूरे हो जाए जैसा वो चाहता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जैसा तुम सोचो वैसा ही हो, जो तुम चाहते हो वो ही हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब वो अदम तक पहुंचता है ना, एंड वक्त तक, तो उसकी बहुत सारी ख्वाहिश बाकी रह जाती है। इसीलिए जब वो अदम को जाता है तो शादा वो फरहा नहीं जाता, मतलब वो जब वो आखिरत तक पहुंचता है तो वो खुश दिल नहीं रहता है। ना गया कोई अदमों को दिले शादा लेकर, मतलब वो जब एंड वक्त तक पहुंचता है तो वो खुश दिल होकर नहीं जाता है, कोई ना कोई हसरत रह जाती है। यहाँ से क्या क्या ना गए हसरतों अरमा लेकर। कितने ही अरमान दिल में समेटे हुए लेकर जाता है इंसान, कितने ही अरमान जो वो चाहता है वो उसकी ज़िंदगी में पूरे हो जाए, लेकिन ऐसा
नहीं होता है आखिरी वक्त तक, उसके जो अरमान है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। समझ में आया? वो बाकी रह जाते हैं और किसी ना किसी अरमान के पूरे होने का दुख रह जाता है कि आखिर तक ऐसा रह जाता है, अल्लाह ये अरमान मेरा पूरा नहीं हो पाया और ऐसा वक्त आ गया। समझ में आया? शायर यही कह रहा है, न गया कोई अदम दिले शादा लेकर, कोई खुश दिल होके नहीं जाता है यहाँ से, क्या क्या न गए असरत और अरमान लेकर। कितने ही असरत और अरमान हम अपने दिल में वापस समेट के लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो पूरे नहीं हो पाते। समझ में आया सबको तशरीह? सबसे पहले ये बताओ कि इंसान के पास बेशुमार हसरतें अरमान होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारी हसरतें उसकी ज़िंदगी में पूरी हो जाए, उसके सारे अरमान और ख्वाहिशें पूरी हो जाए। इसीलिए शायर कह रहा है कि मुल्क के अदम तक जाते वक्त उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें बाकी रह जाती है और वो अदम तक खुश दिले शादा होकर नहीं जाता, क्यों? कोई ना कोई हसरत रह जाती है, किसी ना किसी अरमान के पूरे ना होने का दुख रह जाता है। समझ में आ गया सबको? अगला शेर, बागो दश्ते जुनून था कि कभी जिसमें से, बागो दश्ते जुनून था कि कभी जिसमें से, लाला वो गुल गए साबित न गिरे बां लेकर। अब बाग वो दश्ते जुनू से मुराद जंगल व सहरा, ठीक है? ऐसा बाग जिसे हम बाग समझते थे, अब ये लाला व गुल के बारे में बात हो रही है, इसमें ना शायर अपना एक ख्याल पेश कर रहा है, ठीक है? कि लाला वो जो गुल होते हैं वो जंगल से गुजरते हैं, वो जिस चीज को बाग समझते हैं, लाला और गुल क्या है? एक फूल का नाम है, तो वो जिसको बाग समझते हैं वो बाग नहीं होता है, वो जंगल होता है और वो जंगल में फंस जाते हैं और उनका गिरेबान कांटों में फंस जाता है और फट जाता है। समझ में आया? लाला व गुल गए साबित न गिरेबान लेकर, गिरेबान से मुराद हमारा गिरेबान, ठीक है? और साबित मतलब कायम, मतलब लाला व गुल जंगल से गुजरते हुए अपने गिरेबान को साबित ना रख पाए, उनका गिरेबान फट गया कांटों में फंस के, और बाग जिसे वो समझते हैं वो बाग नहीं होता है, जंगल होता है। ये शायर अपने दिमाग में ख्याल कर रहा है, इसी ख्याल को जोड़कर शायर कह रहा है कि ये दुनिया एक बाग है और ये दुनिया भी एक बाग है, ये दुनिया एक बाग नहीं है। मतलब हम ये दुनिया को क्या समझते हैं? दुनिया में आए तो आराम मिलेगा, ये दुनिया जैसे लाला व गुल बाग समझते हैं जिसे, पर वो जंगल होता है, वैसे ये दुनिया भी एक बाग की तरह है, लेकिन ये बाग नहीं है, ये एक वीराना है जहां बदआमाली की वजह से, जहां पे इंसान की जो बदआमाली है वो उसके किरदार के दामन को साबित नहीं रहने देती। जैसे उनका दामन कांटों में फंस के फट गया था लाला व गुल का, वैसे ही इंसान का दामन भी इस दुनिया में फट चुका है, साबित नहीं रह रहा है। समझ में आया? शायर जोड़ रहा है। देखो, सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये जो लाला व गुल है, ये वो जो बाग से गुजरते हैं, वो बाग नहीं, असल में वो जंगल रहता है। दश्ते जुनू मतलब जंगल। तो वो जब जंगल से गुजरते हैं तो उनका गिरेबान कांटों में फंसकर फट जाता है, मतलब वो जब जंगल से गुजरते हैं तो वो साबित नहीं रह पाता, उनका गिरेबान फट जाता है। इसी तस्वुर को इमेजिन करके शायर कह रहा है कि ये दुनिया भी एक बाग की तरह नहीं है, ये दुनिया भी एक वीराना है जहां इंसान के जो अमाल है वो कांटे बन गए हैं और वही अमाल उसकी गिरेबान, उसके अच्छे किरदारों को फाड़ रहे हैं। समझ में आया? इंसान की जो बद अमाल है वो उसकी अच्छाई को फाड़ रहे हैं और उसका दामन साबित नहीं रह रहा है, मतलब उसका जो किरदार है वो बिल्कुल भी साबित नहीं बचा, मतलब अब वो कायम नहीं है। समझ में आ गया सबको? शायर ने अपने तस्वीर ख्याल को इसमें बताया है। अगला, अब शायर तीसरे शेर में कह रहा है कि पर्दा खाक में सो रहे, पर्दा खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दा रुखसार पे क्या क्या महे ताबा लेकर। देखो, अब यहाँ पर्दा खाक
मतलब खाक, मिट्टी को बताया गया है। और पर्दा रुखसार मतलब रुखसार आंसू। माहेताबा 14वीं का चांद। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरह शायर बोल रहा है कि शेर में शायर जिंदगी को बता रहा है कि जिंदगी एक फानी है, कभी भी खत्म हो सकती है ना। किसी की जिंदगी को कोई भरोसा है? बिल्कुल नहीं। किसकी भी जिंदगी किसी वक्त भी खत्म हो सकती है। पर्दे खाक में सो रहे जाकर अफसोस, सब सो रहे हैं। पर्दे खाक मतलब मिट्टी में सब सो रहे हैं। पर्दे रुखसार पर क्या किया माहे ताबा लेकर। शायर बता रहा है कि इंसान की जिंदगी फानी है, फना होने वाली है, उसका कोई वक्त नहीं है, कभी भी वो खत्म हो सकती है। ये दुनिया की हर शय खत्म होने वाली है। हर नफ्स अपनी सांसों के तार में उलझा हुआ जीता है, कभी ना कभी उसकी सांसें खत्म होने वाली हैं और सबके सब दुनिया से मुंह मोड़कर पर्दे खाक में जाकर सोने वाला है। मतलब सबको मिट्टी में जाकर सोने वाला है। शायर उस पर अफसोस कर रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है, हर कोई इंसान मिट्टी में जाकर सोने वाला है। अब पर्दे रुखसार पर क्या किया? अब पर्दे रुखसार पर क्या किया महेताबा मतलब 14वीं का चांद, मतलब खूबसूरती यहाँ पे बताया गया कि किस तरह वो खूबसूरत होता है 14वीं का चांद। वैसे ही खूबसूरत से हसीन व जमील इंसान, परी, कोई भी खूबसूरत शख्स, जो भी इंसान अपने वक्त में बहुत हुस्न जमाल रखता था, मतलब उसकी एक अजीम शान थी, वो भी आज मिट्टी में पड़े रहकर सो रहे हैं। उनके रुखसार पर माहे ताबा का नूर झलकता था। मतलब उनके जो आंसू है ना, आंसू वो कैसे थे? चांद की तरह नूर टपकता था। चांद का जो नूर है वो उनकी आंखों से टपकता था। मगर अफसोस आज वो खाक में मिल गए हैं। और अल्लाह और सिर्फ देखो, हर वो इंसान जो अपनी शान रखता था वो भी जाकर मिट्टी में मिल गया। तो शायर यही कह रहा है कि चाहे वो कैसा भी हो, बहुत बड़ी से बड़ी हस्ती हो या तो सबसे नीचे से नीची हस्ती हो, हर किसी को मिट्टी में मिलना है। कोई अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाने वाला है। समझ में आ रहा है सबको? सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक अल्लाह की जात बाकी रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पर शायर सबको मरने की बात बता रहा है कि हर किसी को इस दुनिया को छोड़ के जाना है। अफसोस है, सबको खाक में मिलना है, चाहे वो बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितनी ही अजीम हस्ती क्यों ना हो, सबको खाक में जाकर मिल जाना है। ठीक है, अगला, अबर की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीद है गरियां लेकर। अबर, अबर मतलब बादल, ऐसा बादल जिसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ हो, काला बादल। अबर की तरह कर देवेंगे आलम को निहाल, आलम मतलब ये सारा जग, दुनिया, इसको निहाल मतलब खुश करना। हम जिधर जावेंगे ये दीदाए गरियां लेकर, दीदाए गरियां मतलब रोती हुई आंख। अब देखो, इसमें शायर ने सनत तशबीह यूज की है। कैसे सनत तशबीह यूज की है? शायर कह रहा है कि जिस तरह अबर दुनिया को खुश करता है, अगर बारिश बरसती है तो पूरी दुनिया खुश होती है ना, जैसे अबर बरस कर सारी दुनिया को खुश कर रहा है, उसी तरह हम जिधर जाएंगे अपने दीदे गरिया से आंसू बहाकर आलम को निहाल कर देंगे। मतलब अगर बादल बरस कर दुनिया को खुश कर रहा है, वैसे हम आंसू बहाकर आलम को खुश करेंगे। बादल की तरह हम भी आंसू बहाएंगे। शायर ने मुबालगा आराई से काम लिया है, मतलब शायर ने इसमें सनत तशबीह भी यूज की है और मुबालगा, सनत मुबालगा को भी यूज किया है। ऐसी चीज जो हो नहीं सकती है ना, शायर क्या बादल की तरह अपने आंख से आंसू निकाल के पूरी दुनिया को पानी दे सकता है? नहीं। तो ये मुबालगा हुआ। तो शायर ने इसमें मुबालगा आराई से सनत तशबीह इस्तेमाल की है, अपनी आंखों को बादल की तरह तशबीह दी है। समझ में आ गया? अपनी रोती हुई आंखों को अबर से तशबीह दी है। इस तशबीह से
वो समझता है कि जो दुनिया के मसाइल है वो कम हो जाएंगे। जिंदगी ने उसे इतने दुख दिए हैं शायर को कि उसकी आंखें मुसलसल रोए जा रही हैं। मतलब वो बता रहा है कि मैं इतना गमज़दा हूँ, मुझे दुनिया ने इतनी तकलीफ दी है कि मेरी आंखें मुसलसल रोती जा रही हैं और ऐसा महसूस होने लगा है मुझे कि मेरी आंखें अब्र की तरह हैं। जैसे अब्र सब दुनिया को बादल पानी बरसाता है, वैसे मेरी आंखें भी पानी बरसाएंगी। समझ गया सबको? शायर ने इस शेर में मुबालगा आराई से तशबीह दी अपनी आंखों को, कि अपनी आंखों को, रोती हुई आंखों को, दीदा गरिया मतलब रोती हुई आंखों को अब्र से तशबीह दी है कि जैसे वो पजस कर सबको खुश करता है, ऐसे मैं भी अपनी आंखों से आंसू बहाकर सारे आलम को खुश कर दूंगा। समझ गया सबको? अगला, फिर गई सोए इस असीरान कुफस बादे सबा, खबर आमदे अय्याम बहारा लेकर। अब फिर गई सोए असीराने कुफस। सोए असीराने कुफस से मुराद पिंजरे के कैदियों की तरफ शायर इशारा कर रहा है। बादे सबा मतलब सुबह की ठंडी हवा। खबर आमदे अय्याम बहारा मतलब बहार के आने की खबर। अब इसमें क्या हो रहा है, शायर कह रहा है जो देखो ऐसे जो परिंदे होते हैं ना, जो पिंजरों में कैद होते हैं, जो परिंदे पिंजरों में कैद होते हैं, उन्हें कोई बात की खबर होती है क्या? कब बहार हो रहा है, कब कौन सा मौसम आ रहा है, उन्हें पता चलता है? नहीं। उनके लिए तो बस सारे दिन और रातों एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पिंजरों में कैद रहते हैं। ना वो मौसम गुल की लुत्फ को उठा सकते हैं और ना वो बहार के मजे लूट सकते हैं। वो तो बस अपने पिंजरे में पर फड़फड़ा के रह जाते हैं और सलाखों में कैद रहते हैं, है ना? परिंदे तो ऐसे ही होते हैं ना जो कैद खाने में रहते हैं, मतलब जो जिनको कैद किया जाता है पिंजरों में, उनको क्या समझ में आता है कब कौन सा मौसम है, किस मौसम के मजे लेने? वो तो बस पिंजरे में रहते हैं। कब मौसम बहार आता है, कब पतझड़ होता है, उन्हें कुछ बात का पता नहीं चलता है। तो इसीलिए शायर कह रहा है कि बादे सबा, अय्याम बहारा की जो खुशखबरी है वो जाके परिंदों की तरफ बता दे, परिंदों को जाके बता दे कि अब शायद उन्हें जो मौसम बहारा है उसकी जो आमद हो, जो मौसम बहारा की आमद है उसका पता चल जाए और वो बहार के तसव्वुर से खुश हो जाए। समझ में आ रहा है? शायर अब तक तो उन्हें नहीं पता चलता था, लेकिन अब शायर बादे सबा से बोल रहा है, मतलब हवाओं को बोल रहा है कि जाओ परिंदों की तरफ और परिंदों को खुश कर दो ये खबर सुना के कि मौसम गुल के बहार का मौसम आने वाला है और वो इस तसव्वुर से खुश हो जाए। समझ में आ रहा है? शायर इस शेर में परिंदों को खुश करना चाहता है। अगला शेर, रंज पर रंज जो देने की है खूब, रंज पर रंज जो देने की खूब कातिल की, साथ आया है बहम तैखो नमक दां लेकर। अब देखो शायर इसमें क्या बोल रहा है कि उसका कातिल, शायर का जो कातिल है वो एक जालिम इंसान है। उसके दिल में जरा भी रहम नहीं। वो शायर को सिर्फ रंज पे रंज देना चाहता है। शायर की जो कातिल है उसकी सोच कैसी है? वो बहुत जालिम इंसान है। वो शायर को सिर्फ रंज और रंज में देखना चाहता है, मुश्किल से मुश्किल रंज देना चाहता है, उसकी फितरत में शामिल है। रंज और रंज जो देने की खू कातिल की, मतलब उसकी फितरत में ही है परेशान करना, लोगों को सताना। लेकिन अब वो शायर के कत्ल के इरादे से आया है तो अपने साथ तलवार और नमकदान भी लाया है। वो चाहता तो एक ही तलवार के वार से शायर का काम तमाम कर देता, है ना? अभी किसी इंसान को अगर मारना हो तो एक तलवार का वार करेंगे, सामने वाला खत्म। लेकिन जब वो उसे तड़पाना चाहता हो तो क्या करेगा? हल्का सा वार करके उसके जख्मों पे नमक डालेगा। तो शायर ये कह रहे हैं कि वो चाहता तो मेरा किस्सा खत्म कर देता, लेकिन ऐसा करने से उसे सुकून कहाँ मिलेगा, उसे चैन कहाँ मिलेगा? वो तो मुझे तड़पता हुआ देखना चाहता है। इसीलिए मेरे जख्मों पर वो नमक छिड़कने के लिए आया है और
और मुझे तड़पता देखकर, मुझे अजियत देकर वो अपने आप को खुश देखना चाहता है। समझ में आ गया? इस शेर में शायर ने अपने दुश्मन की बताई है कि वो कातिल है, उसको रंज देने की उसकी फितरत है, लेकिन वो आराम से मुझे कत्ल कर सकता है, मेरा किस्सा खत्म कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। वो मुझे तड़पता हुआ देखना चाहता है, इसीलिए वो मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है और मुझे अजियत देकर खुश हो रहा है। समझ में आ गया सबको? अगला देखो, इसमें भी शायर ने अपना तखल्लुस पेश किया है। मुसहफा, उसके ऊपर एक मार्क है, चमचे का मार्क। तो शायर का पूरा नाम क्या है? शेख गुलाम हमदानी मुसहफा, लेकिन उनका तखल्लुस क्या है? मुसहफा। तो आप लोग जब वो लिखोगे ना पैराग्राफ के ये शेर गज़ल नंबर 3 से लिया गया है, इसके शायर शेख गुलाम हमदानी मुसहफा है, ठीक है, और उनका तखल्लुस मुसहफा है, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग। समझ में आया? मुसहफा गौशाए अजलत को समझ तख्त शही, क्या करेगा तू अबस मुल्क सुल्तानी सुलेमान लेकर। अब मुसहफा शायर अपने आप को बता रहा है, इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब है। गौशाए अजलत से मुराद तन्हाई का कोना। तख्त शही मतलब शाही तख्त, शही मतलब यहाँ शाही ही हुआ। अबस से मुराद बेकार, ठीक है। अब तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। शायर बोल रहा है कि शायर अपने आप से कह रहा है कि उसे माल और ज़र की लालच अच्छी नहीं लगती है। वो अपने आप से कह रहा है कि ए मुसहफा, गौशाए नशीनी इख्तियार कर ले, मतलब तन्हाई में चले जा, यही तेरा बास है, मतलब यही तेरे लिए अच्छा है। शायर अपने आप से कह रहा है कि ए मुस्तफ़ा, तू तन्हाई में चले जा, यही तेरे लिए सही है, यही तेरे लिए सुकून है। तू गौशाए अजलत को शाही तख्त समझ ले। गौशाए अजलत, तू तन्हाई के कोने को तख्त समझ ले और तन्हाई में चले जा। अब अगली लाइन में शायर बोला है, क्या करेगा अबस मुल्क सुलेमान लेकर। अगर तुझे मुल्क सुलेमान मिल भी जाए तो तू क्या करेगा, है ना। मुल्क सुलेमान यानी हजरत सुलेमान की सल्तनत, जो इतनी वसी है, कितनी दूर तक फैली हुई है, वो शायर के लिए क्या काम की। समझ में आया? शायर इसमें बोल रहा है कि मुस्तफ़ा, तू तक गौशा नशीनी इख्तियार कर और किसी कोने में चले जा, वही तेरे लिए अच्छा है। किसी कोने को अपना तख्त समझ के वहीं रह जा। सुलेमान की सल्तनत जो इतनी वसी है, जो इतनी दूर तक फैली हुई है, तू मामूली से शायरों से लेकर क्या करेगा, वो तेरे कोई काम की नहीं है। समझ में आ गया सबको? ये सारे शेर की तशरीह करना है, ठीक है। हम काफिया है, इसमें काफिया मिलेंगे आपको, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। काफिया भी है और इसके अंदर रदीफ भी है, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं एक बार। अदम के मुसाफिर के हम सफरों के नाम लिखिए। अब अदम के मुसाफिर के हम सफर कौन है? यहाँ पर किसको शायर अपना हम सफर कह रहा है? कौन है? हसरत व अरमान। हसरत व अरमान है ना हम सफर। कौन जाता है वो अदम में साथ में? हसरत व अरमान साथ में लेकर जाता है इंसान, कि उसके दिल में क्या क्या है, वही इंसान के मुसाफिर है ना। पैसा दौलत तो सब यही छोड़ के जाता है इंसान। अगला, खाक में क्या सूरतें होंगी के पन्हा हो गई के मफहूम वाले मिसरे नकल कीजिए। मतलब सारी चीजें खाक में मिल जानी है। अब इसका शेर शायर ने बताया ना, ऊपर शायर ने एक शेर बताया है जो खाक में मिल जाने से मुमासिलत रखता है। कौन सा शेर है वो? ये वाला, थर्ड वन। पर्दे खाक में सो रहे हैं जाकर अफसोस, पर्दे रुखसार पर क्या किया महे ताबा लेकर। समझ में आ गया? ये वाला शेर इससे मुमासिलत रखता है। मतलब इसका जो मफहूम है, जो इसके मानी है, वो सेम है। कातिल के तेखो नमक दा साथ लाने का सबब लिखिए। अब कातिल
क्यों लाता है साथ में? उसका सबब ये है कि कातिल शायर को अजियत देना चाहता है, तड़पाना चाहता है, इसीलिए वो अपने साथ देखो नमक दां साथ लेकर आता है, तलवार से चरका लगा के और उस पर नमक छिड़केगा। मतलब तलवार से एक वार करके वो उस पर नमक छिड़केगा। मैंने बताया ना एक्सप्लेनेशन में पहले। अगला, बादे सबा के मौसम बहार की खबर ले जाने का मुकाम लिखिए। अब बादे सबा कहाँ पर ले जाती है मौसम बहार की खबर? असीराने कुफस, है ना, परिंदों के पास। गजल से ऐसे अशार को शनाख्त कीजिए जिसमें शायर अपने बारे में कुछ कह रहा है। कौन से शेर में शायर अपने बारे में कह रहा है? सबसे पहले ऊपर शायर ने सबसे पहले कहा है ये वाला चौथा शेर, अबर की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जाएंगे, मतलब हम जहां भी जाएंगे, शायर अपने बारे में बता रहा है। उसके बाद में लास्ट शेर में बोल रहा है, मुसहफा गौशाए अजलत को समझ तख्ते शही। समझ में आया? ये दो शेर में शायर ने अपने बारे में कहा है। मक्ता का मतलब वाज़ेह लिखिए। अब मक्ता का मतलब क्या होता है? अशार की तशरीह के शहद मक्ता की वजाहत लिखना है। समझ में आया? मक्ता क्या होता है? आखिरी शेर, आखिरी शेर होता है मक्ता, और उसका मतलब, अब मक्ता का मतलब वाज़ेह कीजिए। आखिरी शेर होता है मक्ता, आखिरी शेर है ना, मतलब हमें ये जो है ना ये वाला शेर, इसका मतलब लिखना है। सवाल में पूछा है मक्ता का मतलब लिखो, तो मक्ता हमें इसका मतलब लिखना है। समझ गया सबको? चलो अगला, गजल से सनत तशबीह का शेर नकल करके मुशब्बा और मुशब्बा बा को निशानदेह करना है। अब सनत तशबीह का शेर मैंने बताया था ना कौन सा है? अबर वाला। अबर की तरह कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदाए गरियां लेकर। अब इसमें शायर ने अपनी आंखों को अबर से तशबीह दी है, ठीक है? तो अपनी आंखों को तशबीह दी है, तो अब उसकी आंखें दीदाए गरिया मुशब्बा हो गई, और किससे तशबीह दी है? अबर से, तो अबर मुशब्बा बा हुआ। ठीक है, ये ग्रामर सेशन में मैं डीप एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन फिर भी समझो कि जब शायर ने अपनी आंखों को अबर से तशबीह दी है, तो किससे तशबीह दी? अबर से, तो अबर मुशब्बा बा। और किसे तशबीह दी? अपनी आंखों को, तो उसकी आंखें दीदाए गरिया मुशब्बा हो गया। ठीक है, अगला, गजल से सनत तलमी का शेर लिखिए। सनत तलमी का शेर कौन सा है? मुसहफा, लास्ट वाला शेर सनत तलमी का। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई तारीखी वाक़ये का जिक्र है ना। कौन सा तारीखी वाक़या है? हज़रत सुलेमान का, तो वो सनत तलमी हो गया। अब ये शेर की तशरीह करना है, वो आप खुद करो। फ़िक्रे के लिए मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। अब मुनासिब लफ्ज़ लिखना है आपको। देखो, पहला तो बताया है जैसे रोती हुई आँख के लिए दीदे गरिया, वैसे देखने वाली आँख के लिए दीदे बीना, दिल की आँख के लिए दीदे दिल। समझ में आ गया सबको? चलो अच्छे से सबक, अरे अच्छे से गज़ल को पढ़ना है और उसकी तशरीह करनी है। ये सारे जो सवाल जवाब है ना, इनको भी अच्छे से लिखना है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ख्याल रखो अपना सब और अच्छे से तशरीह करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।